बर्फ का पहाड़ गिरा दें। लावा को ठंडा करके उसे रोकने की कोशिश करने वाले आप पहले शख्स नहीं होंगे। 1973 में आइसलैंड के स्थानीय प्रशासन ने बर्फ जैसे ठंडे समुद्री पानी की मदद से लावा को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन 5 अरब लीटर पानी डालने के बाद भी वो लावा को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए। पर कम से कम वो द्वीप के बंदरगाह से बहाव को मोड़ने में कामयाब रहे। तो पिछली असफलता से सीखते हुए हमें इस बार कुछ बड़ा करना होगा, जैसे कि एक आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ को ज्वालामुखी में गिराना। क्या ये एक बहुत अच्छा ख्याल है या बहुत बड़ी गलती? इससे पहले कि आप अपने नजदीकी सक्रिय ज्वालामुखी पर बर्फ का पहाड़ गिराएं, पहले इसे आजमा कर देख लेते हैं। साउथ सैंडविच आइलैंड का माउंट माइकल जांच के लिए अच्छा रहेगा। यहां 110 मीटर चौड़ी लावा लेक है जो 988 डिग्री सेल्सियस से 1279 डिग्री सेल्सियस पर उबलती रहती है, और ये एक अलग थलग इलाके में है, तो बहुत कम जीवों को इससे खतरा होगा। आपको माउंट माइकल की लावा लेक में धकेलने के लिए एक बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ की जरूरत होगी, यानी लगभग 1.5 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा। यह सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन निराश ना हो, क्योंकि बर्फ के बड़े पहाड़ इतने असाधारण नहीं हैं। 2017 में एक विशाल बर्फ का पहाड़ एंटार्क्टिका प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से से टूटकर अलग हुआ था। जब ये पहली बार टूटा था, तब ये लग्जमबर्ग से बड़ा था और माउंट माइकल की लावा लेक से 2 लाख गुना ज्यादा बड़ा। तो एक बार आपको आपका बर्फ का पहाड़ या उसका एक टुकड़ा मिल जाए और आप लावा में इसे गिरा दें, फिर क्या होगा? सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो होगा तुरंत होने वाला भाप का एक धमाका। बर्फ और लावा जैसी 2 बिल्कुल अलग अलग तापमान की चीजों के मिलने से बर्फ तरल में बदले बिना ही तुरंत अपने ठोस रूप से गैस वाले रूप में बदल जाएगी। इसे सब्लिमेशन यानी उत्सादन कहते हैं। इसके बाद 2 चीजें हो सकती हैं। बर्फ तेजी से भाप में बदल सकती है, जिससे भाप का एक बड़ा धमाका होगा। भाप से ज्वालामुखी के अंदर और भी ज्यादा दबाव बनेगा, जिससे यह फट सकता है। सख्त हो चुका मैग्मा यानी टेफ्रा हवा के बीच उड़ने लगेगा। कुछ टुकड़े एक घर जितने बड़े भी हो सकते हैं। हाँ, ये वो नहीं है जो आपने सोचा था। हाँ, तो दूसरी क्या संभावना हो सकती है? यह भी हो सकता है कि बर्फ से लावा की सतह का तापमान ठंडा हो जाए। क्योंकि भाप बाहर निकलने की कोशिश कर रही होगी, लावा ऐसा नजर आएगा जैसे उबल रहा हो, और ठोस होने पर यह बबल रैप जैसा बनने लगेगा। हो गया काम, है ना? नहीं, ये कठोर बाहरी कवच ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों को कैद कर सकती है। वक्त के साथ साथ कैद हुई गैसों में दबाव बढ़ता जाएगा और अचानक ज्वालामुखी का ऊपरी हिस्सा फट जाएगा। तो एक सक्रिय ज्वालामुखी पर बर्फ का पहाड़ गिराने से विस्फोट रुकने की जगह और बुरा हो जाएगा। अगर आप अपने शहर को ज्वालामुखी विस्फोट से बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सबसे अच्छा तरीका साबित नहीं होगा। पर क्या ज्वालामुखी को रोकने का कोई और तरीका भी है? इससे पहले एक एपिसोड में हमने ज्वालामुखी पर परमाणु गिराया था, लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।